नमस्कार साथियों, मैं महावीर मालव। आज हम बात करने वाले हैं बॉटनी के एक टॉपिक पे जिसका नाम है टिश्यू। स्पेशली हम प्लांट के अंदर पढ़ रहे हैं तो इसको हम प्लांट टिश्यू कहा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है टिश्यू? देखिए, जो टिश्यू है एक्चुअली टिश्यू की डेफिनेशन जो हम पढ़ते आए हैं कि सेल्स के जो ग्रुप है, क्या कहें कि जो ग्रुप होते हैं किसके, ग्रुप ऑफ सेल, उन्हीं को हम जनरली टिश्यू मानते हैं। बट ऐसा नहीं है, सेल के ग्रुप भी हो, लेकिन सेल के ग्रुप होने के साथ साथ ऐसे सेल के ग्रुप होने चाहिए जिनका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन भी क्या होना चाहिए, सेम। ओरिजिन का मतलब होता है ऐसे सेल के ग्रुप जो उत्पत्ति में यानी ओरिजिन में जहाँ से फॉर्म हुए हैं ओरिजिन सेम हो, और साथ के साथ साथ जो उनका फंक्शन है वो फंक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेल के ऐसे ग्रुप जो ओरिजिन में और फंक्शंस में सेम होंगे, एक्चुअली उन्हीं को हम टिश्यू नाम दिया करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो टिश्यू है वो प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। तो प्लांट के जो टिश्यू है उनको डिवाइड की नेचर के बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक आप देख सकते हो परमानेंट टिश्यू और एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहले हम स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड है मैरिस्टोम। कौन सा वर्ड है? मैरिस्टोम। ये जो मैरिस्टोम वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होगा टू रेगुलरली डिवाइड, यानी लगातार क्या करना, डिवाइड करना, विभाजन करना। तो ऐसे प्लांट टिश्यू जो रेगुलरली क्या होते हों, डिवाइड होते हों, उन्हीं को हम प्लांट टिश्यू के नाम से जाना जाता है। तो रेगुलरली डिवाइड होंगे तो प्लांट टिश्यू कौन से होंगे? मेरिस्टेमेटिक होंगे। लगातार विभाजन करने वाले जो ऊतक होते हैं उन्हीं को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, इनकी पोजीशन के बेसिस पर इनको अलग अलग टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए ये किसी प्लांट का पार्ट है, तो यहाँ पर वो टिश्यू जो इसके एपिकल पार्ट में होंगे, बिल्कुल टिप पार्ट में इस वाली पोजीशन पे रहेंगे, इनको हम नाम दिया करेंगे एपिकल मेरिस्टेम। क्या नाम देंगे सर? एपिकल मेरिस्टेम। और जो इन लेटरल पोजीशन पे इस सेम, मान लो अगर ये सेम का पार्ट है, सूट है, तो ये सूट एपिकल मेरिस्टेम होगा। इस सूट एपिकल मेरिस्टेम में अगर ये लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा तो लेटरल ग्रोथ करवाएगा, तो ऐसा टिश्यू कहलाएगा लेटरल मेरिस्टेम। और यहाँ पर नोडल वाले रीजन पे, जहाँ पर प्लांट में नोड्स इंटरनोड होती है, इस नोडल वाले रीजन पे या पीछे की तरफ जो टिश्यू प्रेजेंट रहेगा बेसिकली यही इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। अब जो एपिकल मेरिस्टेम है ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू ग्रोथ करवाएगा और जो अपना लेटरल मेरिस्टेम है ये साइड में ग्रोथ कराएगा, यानी ब्रांचिंग का फॉर्मेशन होगा। प्लांट की जो गिर्द बढ़ेगी, गिर्द का मतलब प्लांट की जो मोटाई बढ़ेगी, वो मोटाई कौन बढ़ाएगा? लेटरल मेरिस्टेम। यही लेटरल मेरिस्टेम बाद में सेकेंडरी ग्रोथ भी कंप्लीट करता है। ठीक है। अब मान लो कोई अगर पोएसी फैमिली के प्लांट है, कोई ग्रास वगैरह है, इन ग्रास को हम जनरली काट देते हैं, तो काटने के बाद उनमें ग्रोथ नहीं होनी चाहिए थी। पर ये जो वाला मेरिस्टेम है जिसको हम क्या नाम देते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टेम, जिसको हमने कहा है, ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम वहाँ पर एक्टिव होगा और एक्टिव होकर के वहाँ पर एक इमरजेंसी मेरिस्टेम का काम करेगा और उन ग्रासेज जो होते हैं उन ग्रासेज में कंटिन्यू ग्रोथ करवाने का काम करता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। तो दो टाइप के हैं, एक है सिंपल परमानेंट और दूसरे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होंगे, सिंपल परमानेंट का मतलब है जो वन टाइप ऑफ सेल से फॉर्म हो, दैट इज़ पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा सॉफ्ट टिश्यू होंगे। कोलेनकाइमा की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मान लीजिए अपने पास कोई प्लांट सेल है, तो इस प्लांट सेल के जो एंगुलर पोर्शन होंगे उन एंगुलर पोर्शन पर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाएगा, जिससे ये सेल इस एंगुलर पोजीशन पे हार्ड हो जाती है। तो कोलेनकाइमा क्या होगा? एंगुलर पोजीशन पे डिपोजिशन हो जाए सब्सटेंस का तो हार्ड हो जाए, वो कोलेनकाइमा है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट में स्क्लेरेनकाइमा की।
तो जो स्क्लेरेंकाइमा होगा वो एक ऐसा टिश्यू है जो हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, सबसे ज़्यादा हार्ड, जैसे कोकोनट जो होगा वो हार्ड टिश्यू होता है स्क्लेरेंकाइमा। अब ऐसे ही अगला है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हैं। इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू उनको बोलेंगे जो अलग अलग टाइप ऑफ सेल से बनते हों। एक है जाइलम और दूसरा अपने पास है फ्लोएम। जाइलम के 4 एलिमेंट होंगे, सर्किट्स होगी, वेजल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ऐसे फ्लोएम के सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर होगा।